Hello students, I am your social science teacher Minakshi Pandey. We all are aware that everything is locked down due to coronavirus crisis. So I am here to teach you new chapters through e-learning. Today we are starting new chapter power sharing for class 10th. I have divided this chapter into 3 parts. In this part, you will be learning about the Belgium's problem of power sharing and how they came out of it. You can see map of Belgium on the screens. In this map, you can see the region of Wallonia and region of Flanders. In the region of Flanders, there was population of 59% people who used to speak Dutch, and then in Wallonia region, there was population of 40% people who used to speak French, and the rest 1% used to speak German. So this was rise of problem of Belgium, and then in their capital Brussels, 80% population used to speak French, and rest 20% used to speak Dutch. Now in this, let us see what are the reasons for tension in Belgium. French community was relatively richer and powerful than the Dutch community. Dutch community was in majority in the whole country but not in the capital. There were cultural and religious differences between Dutch and French people. So this was. नाउ लेट अस सी कि बेल्जियम के लोगों ने अपना प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। बेल्जियम के लोगों ने पहले तो 4 टाइम्स अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया ताकि लोगों के बीच में जो लिंग्विस्टिक डिफरेंस आ गए हैं वो दूर हो जाएं। उसके बाद उन्होंने फाइनली एक रूल बनाया जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट में उन्होंने बोला कि हाफ मिनिस्टर डच कम्युनिटी के होंगे और हाफ मिनिस्टर फ्रेंच कम्युनिटी के होंगे, और बहुत यानी कि लॉट्स ऑफ पावर वाज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ताकि स्टेट गवर्नमेंट अपना काम सेपरेटली कर सके। जो पावर्स पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी वो सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। ब्रसल्स में भी एक अलग गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ कम्युनिटीज़ था, और वहाँ पर भी एक सेपरेट गवर्नमेंट थी। उसके बाद एक यूनिक कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप किया बेल्जियम के लोगों ने, कम्युनिटी गवर्नमेंट का। इसमें फ्रेंच लोगों की अलग गवर्नमेंट होती थी और डच लोगों की अलग गवर्नमेंट होती थी, और जो जर्मन लोग थे उनकी अलग गवर्नमेंट होती थी। और ये गवर्नमेंट इन लोगों के बेनिफिट्स के लिए जैसे कल्चरल, रिलीजियस और एजुकेशनल बेनिफिट्स के लिए काम करती थी और पॉलिसीज़ बनाया करती थी। नाउ लेट अस सी कि बेल्जियम में कितनी टाइप की गवर्नमेंट्स बन गई। बेल्जियम में एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनी, एक स्टेट गवर्नमेंट बनी और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी। अब आप कहेंगे कि इतनी सारी गवर्नमेंट, हाँ, तो इतनी सारी गवर्नमेंट जब बनती है तब पावर शेयरिंग का प्रोसेस ठीक से होता है, और कोई भी किसी भी तरह का जब पावर शेयरिंग को लेके कॉन्फ्लिक्ट होता है तब इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि गवर्नमेंट को ठीक से डिवाइड किया जाए, और इससे लोगों के हाथ में पावर चले जाती है तो उनको कभी ये नहीं लगता कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एक फन फैक्ट बताऊं, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर अभी ब्रसल्स में है, और इसके साथ आई एम फिनिशिंग दिस वीडियो, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द श्रीलंका and how they tried to solve their problem or they did not try to solve their problem, and then we will talk about types of power sharing. So till then, thank you and stay home, stay safe.